हेलो एवरीवन। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है। सो प्लीज़ इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना और समझना। जैसे कि आपको पता है कि इससे पिछली वाली वीडियो में हमने सीखा था कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को किस तरीके से फैक्टराइज किया जाता है। तो वहाँ पर हमने मेथड यूज़ किया था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स का। और आज की वीडियो का जो टॉपिक हमारा है उसमें हम सीखेंगे कि एक क्यूबिक पोलिनोमियल को किस तरह से फैक्टराइज किया जाता है। जब हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज किया था तो वहाँ पर उसके दो फैक्टर मिले थे। क्योंकि वहाँ पर डिग्री 2 है तो इसलिए दो फैक्टर उसके थे, लेकिन यहाँ पर जो क्यूबिक पोलिनोमियल है इसकी डिग्री 3 होती है, इसलिए हमें यहाँ पर 3 फैक्टर्स मिलेंगे, जिनमें से सबसे पहला फैक्टर हम फाइंड आउट करते हैं ट्रायल मेथड का यूज़ करके। तो एक्सरसाइज 2.4 का सम नंबर 5 यहाँ पर क्यूबिक पोलिनोमियल दिए गए हैं जो इस वीडियो में हम फैक्टराइज करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। आप देख सकते हो कि ये एक क्यूबिक पोलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पर जो डिग्री है वो 3 है। और जो 3 फैक्टर हमें इसके फाइंड आउट करने हैं उनमें से पहला फैक्टर हम फाइंड करेंगे ट्रायल मेथड का यूज़ करके। तो ट्रायल मेथड क्या होता है? जैसे कि आपको पता है कि किसी भी पोलिनोमियल में जब हम वेरिएबल की जगह किसी नंबर को पुट करते हैं और वो नंबर पुट करने पर अगर पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए तो हम उस नंबर को पोलिनोमियल का जीरोस कहते हैं। तो यहाँ पर हमें अब पोलिनोमियल के अंदर कुछ नंबर खुद से पुट करके देखने होंगे, यानी कि हम ट्रायल करेंगे कि किस नंबर को पुट करने पर इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है। और वो नंबर कौन से पुट करने होते हैं, इसके लिए हम अपने पोलिनोमियल की कांस्टेंट टर्म को देखते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो इस पोलिनोमियल की कांस्टेंट टर्म है वो है 2। तो अब इस कांस्टेंट टर्म के हम ये देखेंगे कि फैक्टर्स क्या होंगे, यानी कि कौन कौन से वो नंबर होते हैं जिनसे ये 2 डिवाइड हो जाता है। तो हमें पता है कि जो 2 है वो 1 से भी डिवाइड हो जाएगा और जो 2 है वो खुद 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये दोनों नंबर 1 और 2 इस कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स हैं। अब इन्हीं दोनों नंबर्स को, यानी कि 1 को और 2 को हम अपने पोलिनोमियल के अंदर पुट करेंगे, इनके पॉजिटिव को भी और इनके नेगेटिव को भी। यानी कि हम प्लस का 1 भी पुट करेंगे और माइनस का 1 भी पुट करेंगे, हम प्लस का 2 भी पुट करेंगे और माइनस का 2 भी पुट करेंगे। लेकिन जिस नंबर को भी पुट करने पर पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी तो वही नंबर उस पोलिनोमियल का एक जीरोस हो जाएगा। तो इसलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्लस 1 से, यानी कि हम सबसे पहले प्लस का 1 पुट करेंगे पोलिनोमियल के अंदर, और अगर प्लस 1 को पुट करने पर 0 नहीं आता तो हम पुट करेंगे माइनस 1 को। अगर फिर भी 0 नहीं आएगा तो हम पुट करेंगे प्लस 2 को। अगर फिर भी 0 नहीं आया तो हम पुट करेंगे माइनस 2 को। लेकिन इनमें से किसी ना किसी एक नंबर को पुट करने पर पोलिनोमियल की वैल्यू 0 जरूर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर पोलिनोमियल के अंदर पुट किया है x इक्वल्स टू 1। आप ये देख सकते हो। तो पहली टर्म यानी कि x क्यूब में जब हमने x को 1 पुट किया तो ये हो जाएगा 1 क्यूब। उसके बाद सेकंड टर्म माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर। उसके बाद थर्ड टर्म यानी कि माइनस x, तो इसको हम लिख देंगे माइनस 1। और जो लास्ट टर्म है 2 उसको एज इट इज हमने लिख दिया है। तो इस तरह से इस पोलिनोमियल की 3 टर्म्स के अंदर हमने x की जगह पर 1 पुट कर दिया है। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे, यानी कि इनके पावर्स को जब हम ओपन करेंगे तो हमें पता है कि 1 का क्यूब 1 ही होता है। उसके बाद इस 1 का जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, और 1 को उस माइनस 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास नंबर आ जाएगा माइनस 2। उसके बाद हमने लिख दिया इस माइनस 1 को एंड देन इस 2 को, यानी कि हमने सभी पावर्स को ओपन कर दिया है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस स्टेप में माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल हो गया एंड 1 से माइनस 1 भी कैंसिल हो गया। तो सारी टर्म्स कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास बचता है 0, यानी कि जो नंबर हमें पुट करने थे, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया था कि हमें इसमें पुट करना है प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 2। ये 1 और 2 कहाँ से आए थे? ये इस कांस्टेंट टर्म के फैक्टर से आए थे।
तो ये जो नंबर हमें पुट करने थे, इसमें से जब हमने पहला नंबर पुट किया, यानी कि जब हमने x को 1 पुट किया, उसी को पुट करने से इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल गई है। अगर x को 1 पुट करने पर इसकी वैल्यू 0 मिल गई तो हम ये कह सकते हैं कि जो x माइनस 1 होगा वो इस पोलिनोमियल px का एक फैक्टर होगा। ऐसा कैसे हम कह सकते हैं? क्योंकि हमने यहाँ पर x को पुट किया था 1। अब इस 1 को अगर हम x के पास लेकर जाएंगे तो ये x के पास जाकर माइनस में हो जाएगा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 और उधर रह जाएगा सिर्फ 0। तो इसी x माइनस 1 को हम कह रहे हैं कि ये इस px का एक फैक्टर है। और अगर ये इस px का एक फैक्टर है तो x माइनस 1 इस px को यानी कि इस पोलिनोमियल को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। तो अब आगे इसी सम में हम x माइनस 1 से इस पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, यानी कि एक फैक्टर हमने फाइंड कर लिया है जो कि है x माइनस 1, और इसको फाइंड करने के लिए हमने जो मेथड यूज़ किया था वो कौन सा था? बाय ट्रायल मेथड। ट्रायल मेथड का यूज़ करके हमने इस एक फैक्टर को फाइंड कर लिया है। लेकिन अभी भी दो फैक्टर और फाइंड करने हैं, जिसके लिए हम x माइनस 1 से इस पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। तो बड़े ध्यान से समझना कि पोलिनोमियल का डिवीज़न किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले हमने डिवाइज़र को यानी कि x माइनस 1 को यहाँ पर लिख दिया है, और स्टेटमेंट में जो पोलिनोमियल हमें दिया गया था उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। अब जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के लिए सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम अपने डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म को देखेंगे जो कि है x, और हम डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को देखेंगे जो कि है एक्स क्यूब। और अब हमें ये देखना है कि इस x को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि उन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो इस एक्स क्यूब के इक्वल आ जाए, यानी कि x को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि उन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो एक्स क्यूब हो जाए। तो आप देख सकते हो कि x को एक्स क्यूब बनाने के लिए हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक्स स्क्वायर से, क्योंकि x की पावर 1 और x की पावर 2 जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएगी और पावर ऐड होके हमें आंसर मिल जाएगा एक्स क्यूब। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस x को अगर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया जाए तो x का प्रोडक्ट x स्क्वायर के साथ कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब हो जाएगा। तो इसलिए जो हमें क्वोशिएंट लिखना होता है उसमें हम सबसे पहली टर्म लिखेंगे एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर कैसे आया ये अभी आपको मैंने बताया था कि x को अगर हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलता है एक्स क्यूब, यानी कि अभी हमारा टारगेट ये एक्स क्यूब है। तो इसके लिए जब हमने यहाँ क्वोशिएंट में एक्स स्क्वायर को लिखा तो हम एक्स स्क्वायर को पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे इस x के साथ, और जैसे कि अभी आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर और x का जो प्रोडक्ट है वो एक्स क्यूब होता है, उस एक्स क्यूब को हमने यहाँ पर लिख दिया है। फिर इस एक्स स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस माइनस 1 के साथ, और माइनस 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर हमें आंसर में मिल जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि जब हम माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ तो इन दोनों का प्रोडक्ट बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और इस माइनस एक्स स्क्वायर को हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो इस तरह से ये एक स्टेप हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। इसके बाद जो ये दो टर्म हमने लिखी है एक्स क्यूब एंड माइनस एक्स स्क्वायर, हम इन दोनों टर्म्स के साइन चेंज करेंगे। ऐसा क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि हमें डिवीज़न के सम में करना होता है सब्ट्रैक्शन। एग्जाम्पल के लिए मान लो हम 5 से डिवाइड करना चाहते हैं 153 को, तो हम सबसे पहले 5 3 जा 15 यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। उसके बाद इस 15 में से इस 15 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और तब जो नेक्स्ट डिजिट है 3 उसको हम आगे लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल देखें, मान लो हमें 6 से डिवाइड करना है 145 को, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 6 2 जा 12, और उसके बाद हम इस 14 में से इस 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद बचता है 2, उसके बाद हम इस 5 को यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर भी
x माइनस 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तब हमारे पास ये दोनों टर्म्स आ गई हैं और इनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए ही हम इनके साइन को चेंज करेंगे। साइन चेंज करने का मतलब ये होगा कि जो टर्म प्लस में होगी उसके साथ हम माइनस का साइन लगा देंगे और जो टर्म माइनस में होगी उसके साथ हम प्लस का साइन लगा देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि जब हमने एक्स क्यूब को लिखा था तो ये एक्स क्यूब पॉजिटिव है, प्लस में है, तो इसलिए हमने इसके साथ लगा दिया है ये माइनस का साइन। और उसके बाद जो सेकंड टर्म यानी कि जब हमने माइनस एक्स स्क्वायर को लिखा था तो ये एक नेगेटिव टर्म है, इसका साइन चेंज करने पर हमें प्लस का साइन लगाना होगा। और जो ये दो साइन अब हमने लगाए हैं माइनस का और एक ये प्लस का, अब इन साइन को हम सही मानकर चलेंगे। तो अब सोल्व करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो कि दो टर्म है, एक एक्स क्यूब जो कि पॉजिटिव में है और दूसरा एक्स क्यूब जब हमने इसका साइन चेंज किया था तो ये माइनस में हो गया था, यानी कि एक एक्स क्यूब प्लस में है और दूसरा एक्स क्यूब माइनस में है। तो ये दोनों एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और सब्ट्रैक्ट होने के बाद क्या बचेगा, जीरो, यानी कि इनके नीचे हमने कुछ भी नहीं लिखा, ये दोनों टर्म एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गई हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म हमारे पास है इसमें से माइनस 2x स्क्वायर, ये एक नेगेटिव टर्म है और इसी के नीचे जो एक्स स्क्वायर है, अब हम इसको माइनस में नहीं मानेंगे, अब हम इसको प्लस में मानेंगे क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर का साइन चेंज करके वहां प्लस का साइन लगा दिया था। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पर दो टर्म है जिनके कोफिशिएंट है -2 और इस टर्म का कोफिशिएंट हम मान सकते हैं +1। तो -2 + 1 जब इसको सोल्व किया जाता है तो क्योंकि यहाँ माइनस का नंबर बड़ा है इसलिए इसका आंसर बचेगा -1। और ये -1 इस वेरिएबल यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ जब हम लिखेंगे तो ये बन जाएगा -1x स्क्वायर, जिसको हम सिर्फ और सिर्फ -x स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर -x स्क्वायर को लिख दिया है कि जब हमने इन दोनों टर्म्स को एक साथ सोल्व किया तो इनको सोल्व करके हमें आंसर मिल रहा है -x स्क्वायर। फिर हमने इस -x को और इस 2 को एज इट इज अगले स्टेप के लिए लिख दिया है। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा उसमें हमारा टारगेट है -x स्क्वायर। तो अब हम ये देखेंगे कि इस x को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए या किस टर्म से मल्टीप्लाई किया जाए कि उनका जो प्रोडक्ट है वो -x स्क्वायर हो जाए। हमें x को मल्टीप्लाई करना है किसी टर्म के साथ और उनका जो प्रोडक्ट है वो -x स्क्वायर होना चाहिए। तो इसके लिए आप इजीली देख सकते हो कि x को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें -x के साथ तो x और -x का जो प्रोडक्ट होगा वो बन जाएगा -x स्क्वायर। तो इसलिए क्वोशंट में हमारी जो नेक्स्ट टर्म होगी वो हो जाएगी -x। तो क्वोशंट में हमने यहाँ -x को लिख दिया है। इस -x को जब हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी आपको बताया मैंने कि इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा -x स्क्वायर, जिसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। फिर इसी -x को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस -1 के साथ और -1 एंड -x का जो प्रोडक्ट होगा, तो क्योंकि दोनों नेगेटिव टर्म है इसलिए इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस में हो जाएगा x। तो उस x को हमने यहाँ पर लिख दिया है और अब इन दोनों टर्म्स के भी साइन को हम चेंज करेंगे। पिछले स्टेप में आपको बताया था कि साइन हम क्यों चेंज करते हैं, क्योंकि हमें एक बार टेबल पढ़ने के बाद उसको सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो अब जैसे कि आप देख सकते हो कि -x स्क्वायर एक नेगेटिव टर्म है तो इसलिए हमने यहाँ पर साइन लगा दिया है प्लस का, और +x ये एक पॉजिटिव टर्म है इसलिए इसका साइन चेंज करके हमने यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा दिया है। तो जब इनको हम सोल्व करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो है -x स्क्वायर ये नेगेटिव टर्म है और इसी के नीचे जो x स्क्वायर है वो साइन चेंज करने के बाद प्लस में कन्वर्ट हो गया था। अब जो हमने साइन लगाया था प्लस का, उस प्लस के साइन को मानकर हम चलेंगे तो -x स्क्वायर से प्लस का x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए उसके नीचे हमने किसी भी टर्म को नहीं लिखा। इसके बाद जो इससे नेक्स्ट टर्म थी उसमें है -x और उसी के साथ दूसरा जो x है वो साइन चेंज करने के बाद वो भी माइनस में कन्वर्ट हो गया था, यानी कि दोनों टर्म जो हमारे पास है वो -x है, जिसको सोल्व करके हमें मिलता है -2x,
इसलिए इसके नीचे हम इस -2x को लिख सकते हैं। अब ये जो कांस्टेंट टर्म 2 है, इस 2 को एज इट इज हमने लिख दिया है। तो अब जो हमारा टारगेट होगा वो हमारा टारगेट होगा -2x, यानी कि इस x को किसी एक ऐसे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो -2x हो जाए। तो x को हम ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर में -2x आ जाए। इसके लिए हमें x को मल्टीप्लाई करना होगा -2 से, और इसी -2 को हम अपने क्वोशिएंट में यहाँ पर लिख सकते हैं। अब जब हमने क्वोशिएंट में नेक्स्ट टर्म को लिख दिया है -2, तो पहले इस -2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम x के साथ। -2 और x का जो प्रोडक्ट होगा वो अभी आपको बताया, वो हो जाएगा -2x। और -2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, तो -2 एंड -1 दोनों ही नेगेटिव टर्म है, इसलिए इनका जो प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा प्लस में 2, और हमने यहाँ पर +2 लिख दिया है। अब इन दोनों टर्म्स के हम साइन को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर ये 2x ये माइनस में है, इसलिए हमने इसके पास प्लस का साइन लिख दिया, और ये 2 प्लस में है, इसलिए हमने इसके पास माइनस का साइन लगा दिया। तो जब हम इनको सोल्व करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये 2x माइनस में है और ये 2x साइन चेंज होने के बाद प्लस में कन्वर्ट हो गया था, तो इसलिए इनको एक दूसरे से कैंसिल आउट हम कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है वहाँ पर एक है 2 जो प्लस में है, और दूसरा 2 साइन चेंज होने के बाद माइनस में कन्वर्ट हो गया था, और 2 - 2 ये भी एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ भी बचेगा 0। तो इस तरह से जब हमने x - 1 से इस पोलिनोमियल को डिवाइड किया तो हमें यहाँ पर रिमाइंडर मिलता है 0, और जो क्वोशिएंट हमें मिला है वो है x² - x - 2। ये जो पोलिनोमियल का डिवीज़न है ये आपके लिए बिल्कुल एकदम नया टॉपिक है, तो हो सकता है कि शुरू में आपको ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लगे, लेकिन जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते जाओगे आपको ये टॉपिक बड़ा इजी लगने लगेगा। और ये जो पोलिनोमियल का डिवीज़न है ये हमारी नेक्स्ट क्लास यानी कि हम 10th क्लास में भी इसको पढ़ेंगे, तो बड़े ध्यान से इस टॉपिक को समझना। तो हम और भी सम करेंगे जिसमें पोलिनोमियल का डिवीज़न होगा, तो बार बार प्रैक्टिस करने से ये हमें अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हमने क्या किया यहाँ पर कि जो हमारे पास पोलिनोमियल दिया गया था, एक क्यूबिक पोलिनोमियल, हमने सबसे पहले इसका एक फैक्टर फाइंड किया है ट्रायल मेथड का यूज़ करके, और ट्रायल मेथड से इसका एक फैक्टर हमें मिला x - 1। और जब हमने x - 1 से इस पोलिनोमियल को डिवाइड किया तो डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर तो 0 हो गया, क्योंकि हमने इसको इसके फैक्टर से ही डिवाइड किया, और क्वोशिएंट हमें मिल गया है x² - x - 2, जो कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि x की पावर 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक है। और इससे पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स का मेथड यूज़ करके हम फैक्टराइज कर सकते हैं, यानी कि अब इस क्वोशिएंट को आगे फैक्टराइज करके हम 2 फैक्टर और फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए अब इसको भी हम फैक्टराइज करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स का मेथड यूज़ करके। तो x² - x - 2, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मिडिल टर्म का कोई कोफिशिएंट नहीं है, यानी कि हम वहाँ पर मान सकते हैं 1। और जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी किया था कि अब यहाँ पर कोई 2 नंबर हमें खुद से ऐसे सोचने हैं जिनको अगर हम प्लस या माइनस करें तो उनको प्लस या माइनस करने पर हमें आंसर मिलना चाहिए -1, यानी कि ये मिडिल टर्म। और अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो उनका जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास नंबर है, हम वहाँ मान सकते हैं 1, और थर्ड टर्म में हम नंबर देख सकते हैं -2। तो 1 और -2 का प्रोडक्ट हो जाएगा -2। तो ये हमारा टारगेट है अब -1 और -2 कि कोई 2 नंबर हम इस तरह से सोचेंगे जिनको प्लस या माइनस करने पर माइनस का 1 आ जाए, और उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 2 आ जाए। तो इस तरह के नंबर होंगे 1 और -2, क्योंकि 1 में से जब हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, छोटे में से बड़े नंबर को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें आंसर -1 मिलेगा, और इसी 1 को जब -2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट -2 आ जाएगा। तो यानी कि जो 2 नंबर हमने सोचने थे वो अपनी तरफ से हमने सोचे हैं -1 और -2, और इनको अब हम इस मिडिल टर्म की जगह पर लिख सकते हैं।
तो देखो आप, माइनस एक्स की जगह पर हमने लिख दिया है x माइनस 2x को। अब जो हमारे पास पहले 3 टर्म थी वो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के बाद टोटल 4 टर्म हो गई हैं, जिनमें से पहले 2 टर्म का एक पेयर हम बनाएंगे और बाद की 2 टर्म का भी एक पेयर हम बनाएंगे। अब यहाँ से जो फर्स्ट पेयर हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं x को, और x को जैसे ही हमने यहाँ से कॉमन लिया तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर टर्म्स आ जाएंगी x प्लस 1। उसके बाद जो सेकंड पेयर है वहाँ से भी कोई इस तरह का नंबर हमें कॉमन लेना होगा कि वहाँ भी ब्रैकेट में ये x प्लस 1 ही आ जाए। तो इसके लिए हमने इस पेयर में से कॉमन ले लिया है -2 को। अब अगर इस x प्लस 1 को हम दोनों टर्म्स में से कॉमन लेकर बाहर लिख दें तो हमारे पास टर्म बचेगी, एक तो x जिसको हमने यहाँ पर लिख दिया है और एक -2 जिसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो इस तरह से हमने जब इस पोलिनोमियल को फैक्टराइज किया तो हमें 2 फैक्टर मिल गए हैं, x प्लस 1, x माइनस 2। तो टोटल 3 फैक्टर जो हमें फाइंड आउट करने थे इस क्यूबिक पोलिनोमियल के, उनमें से पहला फैक्टर तो x माइनस 1 है जिसको हमने ट्रायल मेथड का यूज करके फाइंड आउट किया था, और बाकी के जो 2 फैक्टर हैं वो हमारे पास है x प्लस 1 एंड x माइनस 2 जिसको हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स का मेथड यूज करके फाइंड किया है। तो अब करते हैं इसी सम का सेकंड पार्ट। आप यहां पर देख सकते हो कि सेकंड पार्ट में क्यूबिक पोलिनोमियल हमारे पास है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, और यहाँ पर भी जो पहला फैक्टर होगा उसको हम ट्रायल मेथड का यूज़ करके ही फाइंड करेंगे, यानी कि अपनी तरफ से कुछ नंबर्स वहाँ पुट करेंगे और ये देखेंगे कि किस नंबर को x की जगह पुट करने पर इस पोलिनोमियल की वैल्यू को 0 हम बना सकते हैं। इसके लिए हम देखेंगे कांस्टेंट टर्म को। तो कांस्टेंट टर्म में हमारे पास नंबर है 5, और 5 के अगर हम फैक्टर देखें यानी कि 5 किस किस से डिवाइड होता है तो 5 एक प्राइम नंबर है, तो ये डिवाइड होगा 1 से और 5 से। और अगर हम इन नंबर्स के पॉजिटिव और नेगेटिव को लें तो हमारे पास नंबर आ जाएंगे प्लस और -1 एंड प्लस और -5। तो ये नंबर हम पुट करेंगे इस पोलिनोमियल में और देखेंगे कि किस नंबर को पुट करने पर इसकी वैल्यू 0 बन जाएगी। तो सबसे पहले प्लस का 1 हम इस पोलिनोमियल के अंदर पुट करेंगे। तो जब हमने पोलिनोमियल में x को 1 के इक्वल पुट किया तो सोल्व करने के बाद हमें वैल्यू मिलती है -16 जो कि 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि x को 1 पुट करने पर हमें आंसर में 0 नहीं मिला। अगर 1 को पुट करने पर आंसर 0 नहीं मिला तो जो नेक्स्ट नंबर है यानी कि -1, तो अब यहाँ पर x की जगह -1 को पुट किया जाएगा। तो आप ये देख सकते हो कि हमने यहाँ पर x की जगह पुट कर दिया है -1 को, और सोल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आ गई है 0। जब हमने x को पुट किया है -1 तो पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई है। अब इस -1 को जब हम x के पास लेकर जाएंगे तो ये माइनस का 1 उधर जाएगा प्लस में, तो हम कह सकते हैं कि जो x प्लस 1 होगा वो उस px का एक फैक्टर है। हमने यहाँ पर लिख दिया है देयरफॉर x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो अब हम इस x प्लस 1 से अपने उस पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में भी किया था। तो ये डिवाइजर यानी कि x प्लस 1 हमने बाहर लिख दिया है, ये डिविडेंड यानी कि वो पोलिनोमियल हमने अंदर लिख दिया है। और जब हम डिवाइड करेंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे इनकी फर्स्ट टर्म को। तो डिवाइजर की फर्स्ट टर्म है x और डिविडेंड की फर्स्ट टर्म है x क्यूब। तो जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमने डिवीजन किया था, बिल्कुल उसी तरह से अब हमें सबसे पहले देखना है कि x को किस टर्म से मल्टीप्लाई किया जाए कि प्रोडक्ट में हमें x क्यूब मिल जाए। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या लिखा था वहाँ पर x स्क्वायर को, x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर मिलता है x क्यूब। तो इसलिए क्वोशंट में हम सबसे पहले लिखेंगे इस x स्क्वायर को। तो हमने यहाँ पर क्वोशंट में x स्क्वायर को लिख दिया है। x स्क्वायर को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा x क्यूब। फिर इस x स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो 1 से x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने पर ये x स्क्वायर ही आ जाएगा। फिर इन दोनों टर्म्स के हम साइन चेंज करेंगे तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों के दोनों टर्म्स पॉजिटिव हैं,
इसलिए हमने इन दोनों टर्म्स के साथ नेगेटिव का साइन लगा दिया है। और जब इनको हम सोल्व करेंगे तो ये एक्स क्यूब प्लस में है और ये एक्स क्यूब साइन चेंज होने के बाद माइनस में आ गया था, तो एक्स क्यूब से माइनस का एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है उसमें हम देख सकते हैं कि पहले तो लिखा हुआ है -3x² और उसके बाद उसके नीचे लिखा हुआ है x² जो कि साइन चेंज करने के बाद माइनस में हो गया था। यानी कि इन दोनों टर्म के कोफिशिएंट हैं -3 एंड -1। तो -3 और -1 ये सोल्व करने पर आता है -4 और वेरिएबल अगर हम इसके साथ लगाएं तो यहाँ पर हमें टर्म मिल जाएगी -4x² जिसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद -9x को एंड -5 को एज इट इज हमने अगले स्टेप के लिए लिख दिया। तो नेक्स्ट स्टेप अब हमारा ये होगा कि x को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो -4x² आ जाए। हमें x को एक ऐसे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है कि प्रोडक्ट -4x² आ जाए। तो इसके लिए हम x को मल्टीप्लाई कर सकते हैं -4x के साथ। आप देख सकते हो कि अगर -4x से हम x को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका जो प्रोडक्ट है वो -4x² बन जाएगा। इसलिए क्वोशंट में अब नेक्स्ट टर्म हम ये -4x लिख देंगे। अब -4x से इस x को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे इनका प्रोडक्ट आ जाएगा -4x² और जब -4x से x को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करें उस टर्म में कोई भी चेंज नहीं आएगा, यानी कि वहाँ पर हम डायरेक्ट -4x को लिख सकते हैं। अब इन दोनों टर्म्स के साइन चेंज किए जाएंगे, तो क्योंकि ये दोनों टर्म्स नेगेटिव थी इसलिए इनके साइन चेंज करके हमने इनके साथ प्लस का साइन लगा दिया है। और जब इसको सोल्व किया जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक 4x² माइनस में है और दूसरा 4x² साइन चेंज होने के बाद प्लस में कन्वर्ट हो गया था, तो -4x² से प्लस का 4x² कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास है वो है -9x और ये साइन चेंज करने के बाद हो गया था +4x। तो माइनस का 9 एंड प्लस का 4, तो क्योंकि नेगेटिव का नंबर बड़ा है इसलिए इसको सोल्व करके हम लिख सकते हैं -5 और वेरिएबल जो इसके साथ है वो आ जाएगा x। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है -5x को और इस -5 को एज इट इज यहाँ पर हमने लिख दिया है। तो अब जो हमारा टारगेट होगा वो है -5x, यानी कि इस x को हम किस टर्म से मल्टीप्लाई करें कि वो -5x बन जाए। तो इसके लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं -5 से और हमने यहाँ क्वोशंट में नेक्स्ट टर्म को लिख दिया है -5। अब जब हम -5 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका प्रोडक्ट आ जाएगा -5x और जब -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा -5। अब ये दोनों टर्म नेगेटिव की है इसलिए इनके साइन चेंज जब हम करेंगे तो वहाँ पर प्लस का साइन लग जाएगा और इनको सोल्व करने पर हम ये देख सकते हैं कि एक 5x माइनस का है और एक 5x साइन चेंज होने के बाद प्लस में कन्वर्ट हो गया था, तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वहाँ पर एक 5 माइनस में है और दूसरा 5 साइन चेंज होने के बाद प्लस में आ गया था, इसलिए ये भी दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें क्वोशंट मिलता है x² - 4x - 5 जो कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, यानी कि अब हम इसको भी फैक्टराइज कर सकते हैं और इसके हम 2 फैक्टर फाइंड करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स का मेथड यूज करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें जो मिडिल टर्म है वो है -4। तो हम कोई 2 नंबर इस तरह से सोचेंगे जिनको प्लस या माइनस करने पर -4 आ जाए और उनको मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट यानी कि -5 आ जाए। तो इस तरह के नंबर होंगे 1 और -5, क्योंकि जब 1 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, छोटे में से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर में -4 आ जाएगा और जब हम 1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट ये -5 आ जाएगा और इस 1 और इस -5 को हमें लिखना होगा इस मिडिल टर्म की जगह पर। तो हमने यहाँ मिडिल टर्म की जगह पर लिख दिया है x - 5x।
अब जब हम इन चार टर्म्स में से पहली दो टर्म का एक पेयर बनाएंगे तो यहाँ से हम x को कॉमन ले सकते हैं और x को कॉमन लेने के बाद ये आ जाएगा x+1 और जो सेकंड पेयर होगा वहाँ से हम कॉमन लेंगे -5 को और -5 को कॉमन लेने के बाद वहाँ भी ब्रैकेट में बचेगा x+1। तो क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम हो गए हैं x+1 अब इसको बाहर जब हम कॉमन लिख देंगे तो हमारे पास टर्म बचेंगी एक तो x और एक -5। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उस क्यूबिक पोलिनोमियल के जो तीन फैक्टर होंगे, पहला फैक्टर तो उसमें से है x+1 जिसको हमने ट्रायल मेथड से फाइंड किया था और बाकी के जो दो फैक्टर हैं जिनको अभी हमने फाइंड किया है वो है x+1 एंड x-5। इसके बाद हम करेंगे थर्ड पार्ट। यहाँ पर क्यूबिक पोलिनोमियल हमें दिया गया है x³ + 13x² + 32x + 20। तो जब हम ट्रायल मेथड से इसका पहला फैक्टर फाइंड करेंगे उसके लिए हमें यहाँ पोलिनोमियल में कुछ नंबर्स को पुट करना होगा और वो नंबर कौन से होंगे जिनको हम पुट करेंगे उसके लिए हम देखते हैं यहाँ पर कांस्टेंट टर्म को जो कि है 20। अब हम ये देखेंगे कि 20 को किस किस नंबर से डिवाइड किया जा सकता है। तो 20 को हम डिवाइड कर सकते हैं 1 से, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से और 20 से। और अगर इन सभी नंबर्स के साथ हम प्लस और माइनस का साइन भी लगाएं तो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं प्लस और माइनस का 1, प्लस और माइनस का 2, प्लस और माइनस का 4, प्लस और माइनस का 5, प्लस और माइनस का 10 एंड प्लस और माइनस का 20। लेकिन ये सारे नंबर पुट नहीं करने हैं, हम सिर्फ 1 से स्टार्ट करेंगे और केवल उसी नंबर पर स्टॉप हो जाएंगे जिस नंबर को पुट करने पर इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 बन जाती है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर x को 1 पुट किया और आप ये देख सकते हो कि इसको सोल्व करने पर हमें वैल्यू मिलती है 66 जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो अगर 1 पुट करने पर हमें आंसर में 0 नहीं मिला तो 1 का ही नेगेटिव यानी कि हम पुट करेंगे -1। तो इसी पोलिनोमियल में हमने x को -1 पुट कर दिया और जब इसको सोल्व किया तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाती है 0। अब हमने यहाँ पर x को पुट किया है -1, x = -1 पुट करने पर हमें वैल्यू 0 मिली है। तो जब इस -1 को हम x के पास लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा x+1। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो x+1 है वो उस px का एक फैक्टर है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि देयरफॉर x+1 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो अब इस x+1 से हम डिवाइड करेंगे px को, जैसे कि इससे पहले दो पार्ट में हम कर चुके हैं। डिवाइजर यानी कि x+1, डिविडेंड यानी कि x³ + 13x² + 32x + 20। तो जब हम डिवाइड करेंगे हमारा पहला टारगेट होगा कि x को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि x³ बन जाए। तो पहले दो पार्ट में हमने देखा कि अगर हम x को मल्टीप्लाई करें x² के साथ तो प्रोडक्ट x³ आएगा। इसलिए हमने क्वेश्चन में सबसे पहले लिख दिया है x² को और इस x² को जब हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट x³ आ जाएगा और जब x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट x² आ जाएगा। और क्योंकि ये दोनों टर्म पॉजिटिव है इसलिए साइन चेंज करने के लिए हमने इनके साथ माइनस का साइन लगा दिया है। और अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आप ये देख सकते हो कि x³ प्लस में है और दूसरा x³ साइन चेंज होने के बाद माइनस में आ गया था, यानी कि ये दोनों टर्म एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म हमारे पास है उसमें हम ये देख सकते हैं कि 13x² ये प्लस में है और उसके नीचे जो x² है वो साइन चेंज करने के बाद माइनस में आ गया था और वहाँ पर हम कोफिशिएंट मान सकते हैं 1। यानी कि जब हम 13 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 - 1 हमें मिलता है 12x²। उसके बाद 32x और 20 को एज इट इज़ हमने नेक्स्ट स्टेप के लिए लिख दिया है। तो अब हमारा टारगेट होगा 12x², यानी कि हम x को किसी ऐसे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि प्रोडक्ट में हमें 12x² मिल जाए। तो इसके लिए हम x को मल्टीप्लाई करेंगे 12x के साथ, क्योंकि x और 12x का जो प्रोडक्ट होगा वो हमें मिलता है 12x²। तो हम क्वोशंट में अब नेक्स्ट टर्म लिखेंगे 12x। अब
इस 12x के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो x को, जिसका प्रोडक्ट आ जाएगा 12x², और 12x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, जो कि प्रोडक्ट आ जाएगा 12x। अब ये दोनों टर्म पॉजिटिव हैं, इसलिए इनके साइन चेंज करने के लिए हम इनके पास नेगेटिव का साइन लगा सकते हैं। अब जब इसको हम सोल्व करेंगे तो आप ये देख सकते हो कि 12x² प्लस में है और ये 12x² माइनस में है, इसलिए दोनों टर्म एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद 32 प्लस में है और 12 माइनस में है, तो 32 में से जब 12 को हम माइनस करेंगे तो इनका डिफरेंस हमें मिलता है 20x। फिर हमने इस 20 को नेक्स्ट स्टेप के लिए एज इट इज़ लिख दिया है। अब हमारा टारगेट है ये 20x, यानी कि x को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि प्रोडक्ट में 20x मिल जाए। तो इसके लिए हम x को मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ, ताकि प्रोडक्ट में ये 20x आ जाए। तो अब नेक्स्ट टर्म जो क्वोशंट में हम लिखेंगे वो हो जाएगी ये 20। तो 20 इंटू x इज 20x एंड 20 इंटू 1 इज 20। बोथ टर्म्स आर पॉजिटिव, सो वी कैन चेंज देयर साइन, और यहाँ पर हमने नेगेटिव का साइन लगा दिया है। जब हम इन टर्म्स को सोल्व करेंगे तो 20x से -20x कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड सिमिलरली 20 से -20 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिमाइंडर बचता है 0। और यहाँ पर जो क्वोशंट हमारे पास आया है दैट इज़ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² प्लस 12x प्लस 20, और इसके भी दो फैक्टर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे। इसके लिए हम देख सकते हैं कि मिडिल टर्म का कोफिशिएंट है 12, तो कोई दो नंबर ऐसे हमें सोचने हैं जिनको प्लस या माइनस करने पर 12 आ जाए, और उनको मल्टीप्लाई करने पर ये फर्स्ट और थर्ड टर्म का जो प्रोडक्ट होगा यानी कि 20 आ जाए। तो इस तरह के दो नंबर्स होंगे 10 और 2, बिकॉज 10 प्लस 2 इज 12 एंड 10 मल्टीप्लाई 2 इज 20। और इस 10 और 2 को हम लिखेंगे यहाँ मिडिल टर्म की जगह पर, सो वी कैन राइट देयर 10x प्लस 2x। अब जब पहली दो टर्म का हम पेयर बनाएंगे तो वहाँ से हमने कॉमन लिया x को, और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास टर्म बची है x प्लस 10, और जो बाद की दो टर्म्स थी 2x प्लस 20, तो वहाँ से हम 2 को कॉमन लेकर ब्रैकेट में लिख सकते हैं x प्लस 10 को। और अब जब ये x प्लस 10 को बाहर कॉमन लिया जाएगा तो ब्रैकेट में हमारे पास टर्म बचेंगी x और 2। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस पोलिनोमियल के तीन फैक्टर हैं, x प्लस 1, x प्लस 10 एंड x प्लस 2। अब इसके बाद फोर्थ पार्ट, जहाँ पर पोलिनोमियल है 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। तो ट्रायल मेथड से जब हम इसका पहला एक फैक्टर फाइंड आउट करेंगे उसके लिए हम देखेंगे कि कौन कौन सी वैल्यू को इसमें हम पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है पोलिनोमियल की, कांस्टेंट टर्म है -1, और 1 तो खुद 1 से ही डिवाइड होगा, यानी कि हम या तो पुट कर सकते हैं प्लस का 1 या हम पुट कर सकते हैं माइनस का 1। तो सबसे पहले हम +1 यहाँ पर पुट करेंगे y की जगह पर। तो आप देख सकते हो हमने लिख दिया है पुट y इक्वल्स टू 1। तो इस 1 को जब हमने पोलिनोमियल में पुट किया तो उसको सोल्व करने पर हमें वैल्यू मिल जाती है 0, यानी कि y को 1 के इक्वल पुट करने पर ही वैल्यू 0 आ गई। तो जब इस 1 को हम y के पास लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा y माइनस 1। तो हम कह सकते हैं कि y माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी वाई, क्योंकि जो पोलिनोमियल है वो x की फॉर्म में नहीं है, वो y की फॉर्म में है। तो अब हम इस y माइनस 1 से इस पोलिनोमियल यानी कि पी वाई को डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि y को ऐसे किस टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया जाए कि प्रोडक्ट में 2y³ आ जाए। जो टारगेट है हमारा वो है 2y³। तो इसके लिए हम y को मल्टीप्लाई करेंगे 2y² से, ताकि इनका जो प्रोडक्ट है वो 2y³ आ सके। इसलिए हम क्वोशंट में सबसे पहली टर्म लिखेंगे 2y²। तो यहाँ पर हमने क्वोशंट में 2y² लिख दिया है, और इसको जब हम y से मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी आपको बताया कि इनका प्रोडक्ट आता है 2y³। और जब इस 2y² को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2y²। इसके बाद इन दोनों टर्म्स के हम साइन चेंज करेंगे। तो ये टर्म पॉजिटिव थी इसलिए इसके साथ नेगेटिव का साइन हमने लगाया,
ये एक नेगेटिव टर्म थी, इसलिए इसके साथ हमने प्लस का साइन लगा दिया। और जब इसको सोल्व किया जाएगा तो आप ये देख सकते हो कि ये 2y³ प्लस में है और इसके नीचे जो 2y³ है वो साइन चेंज होने के बाद माइनस में आ गया था, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है उसमें ये y² प्लस में है और इसके नीचे जो 2y² है साइन चेंज होने के बाद ये भी प्लस में ही आ गया था, तो यहाँ पर y² का कोफिशिएंट हम मान सकते हैं 1 और 1 + 2, क्योंकि दोनों टर्म पॉजिटिव है तो हम ऐड करेंगे तो 1 + 2 हमारे पास आ जाएगा 3y²। इस -2y को और इस -1 को एज इट इज़ हमने नेक्स्ट स्टेप के लिए लिख दिया है। तो अब जो हमारा टारगेट है वो है 3y², यानी कि इस y को किस टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर में यानी कि प्रोडक्ट में हमें 3y² मिल जाए। तो इसके लिए हम y को मल्टीप्लाई करेंगे 3y के साथ। अब क्वोशंट में जो नेक्स्ट टर्म हमें लिखनी है वो हो जाएगी 3y। तो अब हम यहाँ पर क्वोशंट में 3y को लिखेंगे और 3y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे पहले y को, तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 3y²। फिर इस 3y को हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा -3y। अब जब हम इन टर्म्स के साइन को चेंज करेंगे तो यहाँ पर हम 3y² के साथ नेगेटिव का साइन लगा देंगे और -3y के साथ प्लस का साइन लगा देंगे। अब जब इन दोनों टर्म्स को सोल्व किया जाएगा तो 3y² प्लस में है और ये 3y² माइनस में है, तो दोनों टर्म एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट टर्म के लिए आप देख सकते हो कि ये 2y माइनस में है और इसके नीचे जो 3y है वो साइन चेंज होने के बाद प्लस में कन्वर्ट हो गया था। तो 3 में से 2 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा सिर्फ 1y और 1y को हम लिखेंगे ओनली y। अब इस -1 को एज इट इज हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो अब y को किस टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया जाए कि वो y आ जाए, तो y तो खुद y के इक्वल है ही, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं होगी, बट फिर भी कोई टर्म हमें जरूर लिखनी होती है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 1, क्योंकि 1 से हम किसी को भी मल्टीप्लाई करें तो उस वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। अब 1 से y को मल्टीप्लाई करने के बाद हम यहाँ पर लिख सकते हैं y और 1 से -1 को मल्टीप्लाई करने के बाद हम यहाँ पर लिख सकते हैं -1। और जब इनके साइन चेंज किए जाएंगे तो y के साथ नेगेटिव का साइन और -1 के साथ प्लस का साइन हमने लिख दिया। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये y प्लस में है और ये y माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसके बाद जो ये -1 है और ये जो प्लस का 1 है ये भी दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो रिमाइंडर आ जाएगा 0 और हमारे पास जो क्वोशंट आया है वो है 2y² + 3y + 1। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे और इसके दो फैक्टर को फाइंड आउट करेंगे। तो जो मिडिल टर्म है यहाँ पर वो है 3, यानी कि दो नंबर हमें इस तरह से सोचने हैं कि उनको प्लस या माइनस करने पर हमें आंसर में 3 मिल जाए और उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर आंसर में 2 और 1 का प्रोडक्ट यानी कि 2 आ जाए। तो वो दो नंबर होंगे 2 and 1, बिकॉज 2 + 1 is 3 एंड 2 × 1 is 2। और इस 2 और 1 को हम लिखेंगे यहाँ मिडिल टर्म की जगह पर, तो 3y को हम स्प्लिट कर सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 2y + y। अब यहाँ पर फर्स्ट 2 टर्म्स का हम एक पेयर बनाएंगे और यहाँ से हमने कॉमन ले लिया है 2y को, तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास टर्म बचेंगी y + 1। इसी तरह से जो नेक्स्ट पेयर हमारे पास है y + 1, वहाँ से किसी भी नंबर को कॉमन लेने की नीड नहीं होगी, बट फिर भी नंबर तो कॉमन लेना ही पड़ेगा, इसलिए हमने नंबर बाहर लिख दिया है 1 और ब्रैकेट के अंदर y + 1। अब जब हम y + 1 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास टर्म बचेंगी 2y and +1। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस पोलिनोमियल के जो 3 फैक्टर हैं वो है y - 1, y + 1 एंड 2y + 1, जिसमें से y - 1 को हमने फाइंड किया था ट्रायल मेथड का यूज़ करके, एंड ये जो दो फैक्टर हैं इनको हमने फाइंड किया है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स का मेथड यूज़ करके।
तो जो इन सम्स में डिवीज़न वाला पार्ट है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप जैसे उसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो ठीक अच्छे से समझ आ जाएगा। तो जो बाकी का काम हमारा होगा, यानी कि जो एक्सरसाइज 2.5 है वो हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन सम्स की बड़े अच्छे से प्रैक्टिस करना और ध्यान से इस वीडियो को देखना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।